नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम अमीरी, गरीबी और आत्मा का उस सारी चीज़ों से क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये जो बात है दोस्तों, कभी-कभी कुछ लोग बोल के नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी जो भी दुनिया में कैटेगरीज़ है या फिर हमारे देश में या फिर हमारे समाज में जो इंसान की कैटेगरी है, जैसे गरीब जो होता है वो बहुत ही आम से घर में रहता है। कभी-कभी कुछ लोग झोपड़ी में वगैरह रहते हैं और वहाँ पर ही एक अमीर इंसान एक बंगले में रहता है या फिर बहुत ही अच्छा बड़ा उसका आलीशान घर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम हमारे मन में आती ही है कि इतनी नाइंसाफ़ी या फिर इतना विषमता क्यों है इस दुनिया में। ऐसा क्यों है कि कोई एक लोकल ट्रेन के जनरल के डिब्बे में बेचारा किसी तरह से धक्के खा के जा रहा है और वही उसी समय कोई एक एसी की BMW कार में बहुत ही मज़े से गॉगल वगैरह लगा के और कोट वगैरह पहन के अपने आराम से जा रहा है गाने सुन के। तो ये सब सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में आती ही है कि वो इतना मज़े में और हम इतने क्यों दुखी होते हैं। या फिर हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं कभी कभी देखता हूँ कि बहुत बुरा लगता है कि 20-30 हज़ार 40 हज़ार कोई एक टू व्हीलर लेने के लिए 2-3 साल सेविंग करके जमाते हैं बेचारे किसी तरह से, और बाद में कोई ऐसी आफत आ जाती है कि वो भी उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी कभी चीज़ों के लिए, टीवी वगैरह ऐसी भी चीज़ों के लिए कभी कभी लोगों को रोना पड़ता है। छोटी छोटी कभी कभी हम इंसान की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर उसको जिस सारी चीज़ों की ज़रूरत है या फिर उसकी जो इच्छा है समझो, तो ऐसे वक्त में कुछ लोगों को रोना पड़ता है। वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर उनका पैसा अगर कहे कि पड़ा है वहाँ पर बैंकों में, या फिर कुछ लोगों के नेताओं के ताज को आपको भी पता होगा कि स्विस बैंक में वगैरह पैसे पड़े होते हैं, जहाँ पर देखिए कि उनका पैसा वहाँ पर पड़ा ही रह रहा है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, और वो भी पैसा उन्होंने गलत काम से कभी कभी मिलाया होता है, और यहाँ पर किसी इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये बहुत बार नाइंसाफ़ी लगती है। या फिर अमीरी और गरीबी में आत्मा का स्थान कहाँ होता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो तो बुरा होगा, लेकिन ये नेता लोग वगैरह ये तो कुछ भी अच्छा नहीं करते, बुरा ही करते, फिर भी मज़े में जी रहे हैं, इनको कौन न्याय देगा, या फिर इंसाफ है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जितना मैंने जाना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई एक इंसान है और वो बहुत ही गरीबी में जी रहा है, और जैसे अभी मैंने कहा कि वो ऐसे ही सोच रहा है कि मैं अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हूँ, या फिर वो भी चीज़ें मेरे नसीब में नहीं मिल रही, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो ऐसे वक्त में बहुत बार क्या है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि उसकी सारे जन्म ही समझो उस इंसान के हम सब पकड़ लेते हैं कि कुछ 400-500 जन्म हुए होंगे, तो सारे जन्म ही गरीबी में काटे हैं उसने, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि किसने देखा है, हम यहाँ पर आत्मा की बात कर रहे हैं, तो उसके एक जीवन के बारे में हम तो बात नहीं कर सकते। आत्मा बहुत सारे जन्म लेती है पृथ्वी पर, तो इसलिए जितना मैंने देखा है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आत्मा होती है उसके जितने भी जन्म होते हैं उसने सारे ही जन्म बहुत ही गरीबी या फिर बहुत ही बुरे हालातों में काटे हैं, ऐसा ज़रा भी नहीं है दोस्तों। जितना हो सके आत्मा के लिए वो जन्म कितना महत्वपूर्ण है, या फिर आत्मा के लिए उस जन्म को लेकर उसका कितना महत्व होगा, उसको इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो इस तरह से हमें ये देखना होगा कि अपने जीवन में हम किस तरह से जीते हैं। आत्मा के लिए गरीबी या फिर अमीरी ये महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है वो इंसान किस तरह से जीता है। बहुत बार ये भी देखा गया है, ये बात आपको शायद गलत लग सकती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक इंसान का जन्म अमीरी में हुआ था और उसने बहुत ही उसने अमीरी से कुछ भी नहीं सीखा, या फिर उसने सिर्फ वो पैसे में मज़ा ही मारता गया, अपने माता पिता को भी उसने महत्व नहीं दिया। तो ऐसे वक्त में ये बात हो सकती है कि अगले जीवन में वो गरीब बनकर पैदा हो, और जिस माता पिता को उसने ठीक से संभाला नहीं था, वैसे ही इस जीवन के उसके माता पिता को उसको संभालना ही पड़ेगा, या फिर उसका मन का ऐसी कुछ धारणा बन जाएगी, या फिर उस ऐसा कुछ स्वभाव चयन करेगा जहाँ पर उसको उसकी इच्छा भी ना हो फिर भी उसको संभालना पड़ेगा, या फिर हालात उसके सामने कुछ ऐसे बन जाएंगे कि उसको संभालना ही होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने हाल ही में एक लड़के को देखा था, और वो अपने माता पिता की कभी भी उसने सेवा की तो छोड़ो इज़्ज़त भी नहीं की। वो 12वीं के बाद अपने ही धुन में जीता था और बाहर ही रहता था, और बाद में एक लड़के के साथ उसने शादी की, और बाद में लड़की के साथ शादी करने के बाद उस लड़की और इसमें ठीक से बात नहीं चली, नोक झोंक होती रही, और एक वक्त ऐसा आया कि उस लड़की वालों ने उस लड़की को अपने घर लेकर गए और कहा कि तुम इससे मत मिलना, या फिर तुम डिवोर्स ही ले लेना। और फिलहाल दोस्तों, जो लड़का अपने माता पिता की उसने कभी इज़्ज़त नहीं की, ठीक से बात नहीं की,
ऐसा लड़का आज मतलब सब कुछ छोड़ के वो कहता है कि बस मैं काम करूँगा और अपने माता पिता को संभालूंगा, बाकी की किसी चीज़ के बारे में मुझे नहीं सोचना। मतलब क्या है दोस्तों कि हालात ही ऐसे उसके सामने आए कि वो आज वो कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती है, हो सकता है कि किसी जन्म में उसने अपने माँ बाप को ठीक से ना संभाला होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें दिखती है, लेकिन उसके पीछे की वजह हमें नहीं दिखती। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सके जिनके पास कुछ पैसे हैं या फिर जो अमीरी में या फिर अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हम पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जितना मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि मुझे भी नहीं लगा था कि दुनिया कैसी होती है, लेकिन जब से चैनल निकला है वैसे मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आर्थिक दृष्टिया मतलब आर्थिक उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, और उन्होंने मतलब वो जब मुझे कहते हैं कि वो किसी संस्था को देते हैं या फिर किसी को मदद करते हैं, किसी के बहुत ऐसे कुछ सर ने कहा है और लेडीज़ लोगों ने भी मुझे कहा है कि किसी बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी ली है उसके शिक्षा की, इतना सचमुच अच्छा लगता है कि आज उनको ईश्वर ने पैसे दिए हैं और उस पैसे का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर ऐसे भी लोग बहुत होते हैं कि जो उन पैसों को वेस्ट ही करेंगे या फिर उससे कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो महत्व ये है दोस्तों कि जो हमें ईश्वर ने दिया है या फिर उस परम शक्ति ने दिया है, या फिर बहुत लोग कहते हैं कि मेरे मेहनत से मैंने ये कमाया। हाँ ठीक है, आपकी मेहनत से आपने जो कमाया है उस कमाई का भी आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये भी आपकी आत्मा देख रही है। तो उस देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एक अमीर इंसान सिर्फ अपने लिए जिए या फिर खुद के ही बारे में सोचे तो उस जीवन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वो अगर अमीर इंसान कुछ भी ठीक से नहीं सीखता और बहुत ही बुरे कर्म करेगा या फिर जो भी उसका कर्तव्य है उसको भी अगर ठीक से नहीं करेगा, तो हो सकता है कि अगले जीवन में वो एक गरीब इंसान और एक मजबूर इंसान ऐसा इंसान होता है दोस्तों कि उसको जो भी करना नहीं है वो उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसके आत्मा ने हो सकता है कि कहीं कुछ बुरा किया होगा। हमेशा ही हम नहीं कह सकते कि उसके आत्मा ने कुछ बुरा किया है, उसके वजह से उसके सामने ऐसे दुख के पल आए हैं। बहुत बार ये भी होता है कि आत्मा के लिए चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है सीखनी, तो इस वजह से भी वो ऐसे जीवन का चयन करती है, ये भी बात सच है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, जो भी मैं आपको सच कहता हूँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आज की वीडियो थोड़ी अमीरी गरीबी की, इसलिए मैं आपके सामने पैसों की बात कर रहा हूँ। लेकिन रोज़ के जीवन में हमें जितनी भी चीज़ें मिली है उसके बारे में हमें उसका अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। मतलब क्या, ये 2 हाथ पैर जो मिले हैं, आँखें मिली है हमें, इसका भी हम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आँखों का भी इस्तेमाल बहुत ही बुरे कारण के लिए करते हैं। यहाँ पर बुरा नज़र डालो, वहाँ पर बुरी नज़र डालो, किसी के ऊपर बुरी नज़र डालो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसे वक्त में हमें यह सोचना चाहिए कि जो अंधे इंसान हैं वो किस तरह से जीवन काटते होंगे। उनके पास मतलब वो भी चीज़ नहीं है, तो ऐसे वक्त में हमें जो उसके पास चीज़ नहीं है वो हमें कायनात ने, ईश्वर ने, उस महाशक्ति ने दी है, तो उसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं क्या करूँ। ऐसे वक्त में हमें जो दिव्यांग लोग हैं या फिर जो कभी कभी हैंडीकैप लोग होते हैं, जो ठीक से बेचारे चल नहीं पाते, व्हील चेयर में चलते हैं, जिनके पास अपना हाथ वगैरह भी नहीं होते, तो जितना हो सके दोस्तों जो दूसरे के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है, उसकी हमें उसके हिसाब से हमें चलने की कोशिश करनी होगी। जो भी चीज़ हमारे पास है उसका अच्छा इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वजह से ये जो बात है निस्वार्थता की या फिर ये जो बात है अमीरी गरीबी की, ये हमें ये सिखाती है कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। आत्मा यही सारी चीज़ें सोचकर ऐसे जीवन का चयन करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस जीवन का क्या फ़ायदा, सब कुछ बुरा ही है। देखिए दोस्तों, क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान है हमें नहीं पता, लेकिन जो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आखिर क्यों टपक पड़ी। बहुत सारे लोग, मैं भी कभी पहले बहुत कहता था कि ऐसी ज़िंदगी क्यों मिली होगी मुझे, या फिर मैं ऐसा जीवन क्यों चयन करूँगा। ऐसी बातों का सवाल का जवाब हमें 100% मिलेगा। बस महत्वपूर्ण यही है कि फ़िलहाल हम किस तरह से चलते हैं। कभी ना कभी जवाब मिलेगा ही। जो सवाल के जवाब हमें नहीं चाहिए, ऐसे भी सवालों के जवाब हमें ज़रूर मिलेंगे। बस महत्वपूर्ण यही है कि हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और किस तरह से दोस्तों अपने कर्मों को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से हमें जीवन में जीना होगा। हमारा ये जन्म ऐसा है, मतलब सारे ही जन्म ऐसे ही बहुत ही बुरी अवस्था में होंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और अपने जीवन में दोस्तों हमेशा आगे बढ़कर हमें जीवन का सार्थक करने की हमेशा कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।